देखिए ये है हमारा G570 का स्कीमेटिक डायग्राम। देखिए कॉम्पेल लिखा हुआ है, कॉम्पेल कॉन्फिडेंशियल, ये कंपनी का नेम है। ठीक है, ये हमारा कंपनी का नाम है जो मैं बोल रहा था, OEM। देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर दिया हुआ है जी। ये पार्ट नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मॉडल, सॉरी मॉडल भी दिया हुआ है, G470 और 570। तो पहला पेज में आपको स्कीमेटिक डायग्राम का बोर्ड का इंफॉर्मेशन सारा मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये वाला है हमारा उसका कनेक्टर और कंट्रोलर का पूरा ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा CPU है, ये हमारा PCH है, मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है ये। IO है, ये ऑडियो कंट्रोलर है, ये नेटवर्क कंट्रोलर है। उसको ऑडियो के साथ क्या क्या कनेक्ट है देखिए यहाँ पे। देखिए प्रोसेसर के साथ रैम कनेक्ट है, PCH के साथ हमारा HDMI, CRT, LVDS कनेक्टर कनेक्ट है, फिर LAN, RJ45, वाईफाई सब कनेक्ट है, कैमरा, ब्लूटूथ, कार्ड रीडर, USB, यहाँ पे eSATA, हार्ड डिस्क, ODD सब कनेक्ट है। और यहाँ पे IO के साथ क्या कनेक्ट है, हमारा टच पैड और कीबोर्ड। तो हम इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि इतना जल्दी मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक चीज़ को थॉरोली बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। किसी को कुछ भी डाउट हो, बोलना हो तो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग रेज्ड हैंड क्यों कर रहे हो, थोड़ा बता सकते हो? देखिए सबको पता है बैटरी, लैपटॉप जो हमारा चलता है दो ही, उसका मेन पावर सोर्स क्या होता है? इस तरह क्या होता है थोड़ा बताइए। बैटरी जो हमारा चल रहा है, ऑन हो रहा है, उसका मेन पावर सोर्स क्या क्या है? एक एडाप्टर मोड पे, एक बैटरी मोड पे। वेरी गुड। अच्छा, तो अगर बैटरी और एडाप्टर से चल रहा है तो उसका कनेक्टर तो बोर्ड में कहीं पे होगा। जी। इतना तो क्लियर है सबको? ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फिर से मैं थोड़ा इसको कट करके मैं बोर्ड का मैं पहले दिखा दूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो HDMI आपको बोल रहा था, देखिए ये वाला HDMI पोर्ट है। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। ईसाटा पोर्ट जो बोल रहा था, ईसाटा पोर्ट देखिए यहाँ पे है, ये पोर्ट है आपका ईसाटा। रुकिए रुकिए, छोटा करता हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा। ये वाला ईसाटा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है JESAT, दिख रहा है ना? तो ये ईसाटा पोर्ट होता है, इसमें USB का सारा काम होता है। अब देखिए इस बोर्ड पे दो कनेक्टर है हमारा। एक देखिए ये बैटरी कनेक्टर है और ये एक है पावर जैक, जहां पे लगता है, मतलब जहां पे एडाप्टर का पावर जाता है। अब देखिए जरा ध्यान से, पावर जैक जहां पे लग रहा है वहां पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लोकेशन है, ये सब लोकेशन है। देखिए PQ303, PQ203, ठीक है, U36, PF101, ये सब लोकेशन है कंपोनेंट और IC का, जो मैं दिखाया था, ठीक है। और ये कनेक्टर का लोकेशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? डीसी इन। DC in 1, राइट? यस सर। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां से एडाप्टर का वोल्टेज इन हो रहा है उसका कनेक्टर का नाम है DC in 1, इतना ध्यान रखिएगा। और बैटरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो गया है, यहाँ पे J बैट लिखा रहेगा, ये JBATT लिखा हुआ है लेकिन अंधेरा हो गया है। बैटरी का मतलब बैटरी का ये वाला कनेक्टर बैटरी का है ना? जी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये बैटरी से और ये एडाप्टर से वोल्टेज अंदर बोर्ड में कैसे जा रहा है। ठीक है, जिसको देखने के लिए हम लोग समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन देखते हैं, अगर समय हुआ तो बहुत कुछ आज बता दूंगा आप लोगों को।
चलिए इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? JDC इन। वही वाला है ना? जी तो हमको क्या पता चला, स्कीमेटिक डायग्राम में हमको मिल गया जहां से एडाप्टर का वोल्टेज इन हो रहा है, राइट? जी तो ये हो गया 4 पिन का कनेक्टर। अब ध्यान से सब अपना ध्यान अगर इधर उधर हो रहा था तो फिर से थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। अब समझना है हमको चीजें। अब क्या हो रहा है, इसका देखिए 4 पिन है, 2 पिन क्या हो रहा है, 2 पिन हमारा ये जो है ना, इसको ग्राउंड बोलते हैं। ग्राउंड कैसे इंडिकेट किया जाता है? ठीक है, इस तरह से। बहुत जगह पे आप देखेंगे इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ग्राउंड, लेकिन ये हमारा डिजिटल ग्राउंड है तो इसको ग्राउंड है। देखिए ये 2 पिन जो है, ये 2 पिन ग्राउंड है। ये 2 पिन देखिए ग्राउंड है, दिख रहा है? जी ये 2 पिन यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्टेड है, और 2 पिन यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे V इन का मतलब क्या है? वोल्टेज इन। वोल्टेज इन मतलब हमारा 19 वोल्ट। 19 वोल्ट। बोर्ड में इस स्कीमेटिक डायग्राम में कहीं पे भी अगर V इन लिखा हुआ मिला आपको, कहीं पे भी, देखिए टोटल कितना पेजेस है? 57 पेजेस है। जी इस बोर्ड का डिटेलिंग टोटल 57 पेजेस में है। कहीं पे भी अगर V इन लिखा मिला मतलब ये यहीं से जा रहा है, और जो जहां पे 19 वोल्ट आ रहा होगा। ये आंख बंद करके रख लीजिए बात तो, ठीक है? तो अब देखिए ये वोल्टेज यहां तक आने के लिए देखिए एक फ्यूज से होके गुजरा है। फ्यूज का काम क्या होता है? ओवर वोल्टेज से हमको प्रोटेक्ट करता है, राइट? जी मतलब अगर ज्यादा वोल्टेज अचानक इन हो गया तो फ्यूज कट जाए, लेकिन अंदर में सर्किट में ताकि दिक्कत ना हो। तो ये फ्यूज के बाद एक कॉइल लगाया गया है, जी ठीक है? कॉइल का काम हमारा क्या होता है? फिल्टर करना। फिल्टर करना, ठीक है? फिल्टरिंग प्रोसेस करना। कैपेसिटर का भी काम वही होता है, लेकिन कैपेसिटर को किस तरह से लगाया गया है उस पर डिपेंड करता है वो काम क्या करेगा। फिलहाल ये कैपेसिटर चार्ज जो है ये फिल्टरिंग कर रहा है। ये फ्यूज से गुजर के, ये कॉइल से गुजर के हमारा 19 वोल्ट V इन ये हुआ, राइट? जी अब देखिए ये फ्यूज का मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं, एक स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे देखते हैं। छोटे छोटे चीजों पे हमारा ध्यान जाता नहीं है, इसीलिए रिपेयर क्या करते हैं ना, कभी हम रिपेयर करते हैं तो बड़ा बड़ा चीजों पे देख के जब होता नहीं है तो बोलते हैं भाई ये नहीं होगा, लेकिन कहीं पे एक छोटा सा रजिस्टर खराब हुआ पड़ा होगा आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि आप जानते भी नहीं होगा उसके बारे में। तो हमको देखना सीखना पड़ेगा, ठीक है? वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PF PF101, ध्यान रखिएगा ये बात। और ये क्या लिखा हुआ है? PL PL 101। ठीक है, तो अब हमको इतना समझ में आ रहा है कि वोल्टेज PF101 से होके PL101 से होके 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है? जी जी चलिए बोर्ड पे फिर से जाते हैं, हम देखते हैं ये दोनों चीज मिल रहा है कि नहीं। ये DC इन है, देखिए यहीं पे PF101 मिल गया ना, देखिए हाँ, PF101। हाँ सर PF 101। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो 2 पिन है, ये 2 पिन यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है? जी अब देखिए उसी के बगल में PL101 भी है, PL 101 जी सर। ये वाला है आसपास। PL101। तो इससे ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुआ, ठीक है? हाँ PF 101 से जाकर PL101 PL कनेक्ट है, हम लोग 101 से। स्कीमेटिक में वही जी देखे जी थे। जी सर। हाँ, जी तो अब यहाँ से ये निकला सर, उसमें जो फिल्टर है और फ्यूज है वो कहाँ पर है? ये फिल्टर मतलब 10 से कैपेसिटर 1 बोल रहे स्टार्ट हैं, होकर। जी कैपेसिटर। नहीं कैपेसिटर में सर, क्या? मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि PF 101 के बाद फ्यूज आ रहा है, फ्यूज के बाद फिल्टर आ रहा है, वो कहाँ पर है? अपना 101 जो है वही फ्यूज है। वही तो फ्यूज है, यही तो फ्यूज है। यही तो फ्यूज है PF101। जी जी। अब फिल्टर सर? और उसके बाद ये जो Coil। कॉइल, तो ये तो PL101, ये तो, जी जी जी। ठीक है?
अच्छा, मैंने कैपेसिटर के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर इतना छोटा है कि इसमें लोकेशन दिया नहीं है। तो कैपेसिटर हमारा ये दो ठो है और ये दो ठो है, जिसका ठीक लोकेशन है लिखा सर। हुआ नहीं है। मिल गया हमको इतना। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा ना, नेट में बहुत सारे स्कीमेटिक डायग्राम मिलते हैं, नहीं तो ग्रुप में मैं आज 5-10 ठो स्कीमेटिक डायग्राम मैं छोड़ दूंगा। आप लोग उसको देख के देखो सबका वी इन सेक्शन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब हम स्कीमेटिक में फिर से बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया हूं। तो ये हो गया हमारा वीन, वीन का मतलब 19 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैटरी का पाथ। अब हम लोग क्या देखेंगे, बैटरी का पाथ देखेंगे। यहां पे देखिए बैटरी का पाथ, जे बैट 1 है, जे बैट 1, जी ये बैटरी का कनेक्टर है। अब बैटरी के कनेक्टर में देखिए 7, ये दोनों ग्राउंड को माइनस कीजिए आप, ठीक है। 7 पिन है, जी 7 पिन है, जिसमें 2 पिन क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट 12 वोल्ट। ये बैटरी कनेक्टर है ना, यहां से कितना वोल्ट जाएगा, 12। बैटरी का 12 वोल्ट होता है, मैंने इस बोर्ड में तो 12 वोल्ट है। सर दो ये, नंबर हाँ बोलिए, किसी को डाउट है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं दो 12 बोल रहे हो, दो नंबर का हाँ, सेकंड में। इस मॉडल पे ये बैटरी का वोल्टेज है फुल ये में ये 12 वोल्ट का है। सर कंप्लीट 1 to 7 वो कंप्लीट, 12 बोलता है। आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सामने आके बोलिए। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि 1 to 7 जो है 12 वोल्ट का है वो। 1 to 7, नहीं 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 नहीं, 1 to सिर्फ 1 to। हाँ देखिए आप कनेक्शन देखिए, जी मैं जी बोलने वाला कौन होता हूँ, ये तो ये बोल जी रहा है, ये जी स्कीमेटिक जी। डायग्राम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो 1 2 दोनों है। ये दोनों मिलके ये देखिए फिर से एक फ्यूज से होके जा रहा है, PF201, जी फिर से एक कॉइल से होके जा रहा है PL201, ये फिर है होके यहाँ पे जी। क्या हो रहा है, बैट प्लस। सब वो नहीं दिखा रहा है। ये आ रहा है क्या, जी जी अच्छा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है, हाँ हाँ इस सर, बैटरी बैटरी दिखता है। ये बैट प्लस, मतलब अब हमको समझ में आ गया कि बैट प्लस कहीं भी लिखा रहेगा उसका मतलब कौन सा वोल्टेज है, बैटरी की सप्लाई 12 बैटरी की वोल्ट। सप्लाई है। वेरी गुड, बैटरी की सप्लाई है, ठीक है, जो 12 वोल्ट है। तो अब हम देखेंगे बोर्ड में, मदरबोर्ड में देखेंगे, आपको एक बेसिकली आइडिया पूरा टोटल आ जाने वाला है। देखिए ये बैट कनेक्टर है, बैटरी। जी अब ये दो है पावर वाला, ठीक है, और ये दो ग्राउंड होता है, और ये 3 होता है ना उसका डेटा क्लॉक टेम्परेचर। ये बाद में हम, ये बाद का टॉपिक है, पहले सिर्फ इस दोनों पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। यहां से कहा गया, PF201 में गया था ना, फ्यूज और कोयल पे, यस सर। पहले फ्यूज PF201 था वो, राइट। जी जी हाँ, तो PF201 से PL201 को गया था, जी यहां पे गया था, ये वाला PL201 है, फिर यहां से निकला, ठीक है। आप अगर ऑफलाइन में कंटिन्यूटी मोड में रख के मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे तो यहां से इसका कंटिन्यूटी बताएगा, यहां से यहां दिखाएगा, यहां से यहां दिखाएगा। ये ऑफलाइन टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं। कनेक्शन अगर देखना हो तो ऑफलाइन में हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। जी अब हमको ये जानना है कि ये जो बैट प्लस और यहां पे, एक मिनट, यहां पे जो बैट प्लस और यहां पे जो वी इन, ये जा कहां रहा है। ये हो गया हमारा वी इन सेक्शन, डीसी इन सेक्शन, जिसको हमको आज समझना है। चलिए फिर से स्कीमेटिक पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे वीन आया,
दिख रहा है वीन? जी तो वो वाला वीन, मैंने तो बोला वीन जहां भी लिखा रहेगा वहीं से आ रहा होगा, जी पहले ही बोल दिया था। तो वो वाला वी इन, अब देखिए अब क्रिटिकल होने वाला है। अब थोड़ा और ध्यान, जितना ध्यान दे रहे थे उससे दुगना ध्यान दीजिए अभी, क्योंकि एक क्लास में इतना सारा समझना थोड़ा मुश्किल तो होता है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैं लाइट ही बताऊंगा, इतना डीप में तो इतना सारा बताऊंगा तो दिमाग से पार हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि ये एक मॉसफेट है, ठीक है। मॉसफेट हमारा एन चैनल या फिर पी चैनल होता है, ये पी चैनल का मॉसफेट है, ये भी पी चैनल मॉसफेट है, ठीक है। तो अब ये वीन क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, ये यहाँ पे क्रॉस करेगा। कब करेगा कब नहीं करेगा वो डिपेंड करता है आपका इस सर्किट पे, ये टोटल सर्किट पे। ये जो यहाँ से सर्किट शुरू हो रहा है, यहाँ से जिसमें छोटा कर लो थोड़ा, तब वो वोल्टेज आएगा कब नहीं आएगा, वो ये पूरा टोटल सर्किट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस पे हम नहीं जाएंगे आज पूरी तरह से, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। हम लाइटली एक इतना समझेंगे ताकि उसको हम अप्लाई कर सके जाके, बस मेरा मोटो यही है। तो ये वोल्टेज यहां से क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, क्रॉस करके यहाँ पे आके रुकेगा, जिसको बी प्लस बोला गया है, ठीक है। जी अच्छा, बी प्लस क्यों बोला गया है ये इस पे हम बाद में बात आएंगे, पहले इधर देख लेते हैं हमारा बैटरी से। चलिए मैं पूछता हूँ कौन कौन आंसर देता है, देखते हैं समझ में आ जाए कौन कौन है अभी क्लास पे अटेंटिव। बैटरी से जो निकल रहा था उसका नाम क्या था स्कीमेटिक डायग्राम में? बेट प्लस। बैट चलिए वेरी गुड। तो हम लोग ढूंढते हैं बैट प्लस कहाँ है। ये मिल गया बैट प्लस, मिला। जी अब ये बैटरी का चैनल मैं दिखा रहा हूँ, अभी एडाप्टर का चैनल दिखाया। अब बैटरी का चैनल देखिए, ये यहाँ से होके यहाँ से होके यहाँ से होके ये मॉसफेट, ये भी पी चैनल है। यहाँ से होके ये क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा, ये क्रॉस करके जाके यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे बी प्लस। तो अब बी प्लस का मतलब क्या हो सकता है, किसी को समझ में आ रहा है? थोड़ा भी भनक लग रहा है? चलिए मैं बताता हूँ, चलिए मैं क्वेश्चन ही कर लेता हूँ कुछ। मुझे बताइए, लैपटॉप में चार्जर लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, लैपटॉप ऑन है, चार्जर निकाल देने से लैपटॉप चलेगा? जी जिससे चलेगा, कैसे चलेगा? बैटरी पे बेटाई मोड पे चलेगा। चल बैटरी से चलेगा तो हम्म, चलेगा, कंफर्म है तो? जिससे बेटाई लगी होगी तो चलेगा। ओके चलो ठीक है। अगर बैटरी मैंने निकाल दिया, सिर्फ एडाप्टर से चलाया तो चलेगा? जी सर। जी ओके चलिए, अब मुझे बताइए, सोचिए कि एडाप्टर लगा हुआ है, बैटरी भी लगा हुआ है, बैटरी चार्ज कम है जी तो भी चलेगा? उस टाइम पे जिससे क्या चलेगा। होगा, उस टाइम पे क्या होगा, बैटरी चार्ज भी हो रहा होगा और चल भी रहा होगा। जी अच्छा, जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा, मेरे बात को समझिए, मैं कहानी के हिसाब से बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। जी मुझे बताइए, एक इंसान एक साथ दो काम कर, हम लोग कर लेते हो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली नियम के अनुसार एक चीज एक साथ दो चीज एक साथ किया जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो बैटरी एक साथ डिस्चार्ज और चार्ज, अच्छा बैटरी में लैपटॉप चलना मतलब क्या है, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है? डिस्चार्जिंग। सबको क्लियर हो रहा है ना? बाकी कोई भी यहाँ पे बोल नहीं रहा है एटलीस्ट? ठीक है, घट भी रहा है, मतलब समझ में बहुत जन को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए है। तो आइदर बैटरी चार्ज हो रहा है नहीं तो डिस्चार्ज हो रहा है, इतना क्लियर है? ठीक है। अब जी मुझे बताइए, एक लैपटॉप में अगर एडाप्टर भी लगा हुआ है और बैटरी भी लगा हुआ है, बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तो बोर्ड में कौन सा पावर आएगा, एडाप्टर का आएगा कि बैटरी का आएगा? एडाप्टर का क्योंकि बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक। जैसे हम एडाप्टर निकाल देंगे तो बोर्ड में किसका पावर आएगा? बैटरी का। बैटरी यही बैकअप प्रोसेस है ना।
तो मुझे बताइए, तो मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा जरूर बोर्ड में जहां पे आइदर बैटरी से कभी चलता है कभी एडाप्टर से चलता है, राइट? जी। तो उसी कॉमन पॉइंट को यहाँ पे बोला गया है B+। उसी कॉमन, ये पॉइंट का मतलब हुआ इस पॉइंट पे कभी बैटरी का भी वोल्टेज आ सकता है, कभी एडाप्टर का भी वोल्टेज आ सकता है, डिपेंड करता है। अगर एडाप्टर निकाल देंगे तो बैटरी का वोल्टेज आएगा, और एडाप्टर लगाएंगे तो अगर बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो यहाँ पे एडाप्टर का वोल्टेज आएगा। इसको बोलते हैं वोल्टेज कॉमन पॉइंट, जिसको इस स्कीमेटिक डायग्राम में B+ से इंडिकेट किया गया है, राइट? समझ में आया ना अच्छी तरह से? तो अब हमको क्या क्या चीज समझ में आ गया, चलिए समराइज करते हैं। हमको एडाप्टर का पता चल गया Vin, हमको बैटरी का वोल्टेज पता चल गया BAT+। अब दोनों में से कोई, ऑब्वियसली दोनों एक साथ तो बोर्ड में काम नहीं कर रहा होगा। जब पावर है तो पावर से चल रहा होगा, जब पावर काट दिए तो बैटरी से चल रहा होगा। तो वो जो दोनों में से एक से चल रहा होगा उस कॉमन पॉइंट को B+ बोलते हैं। तो 3 चीज हमको मिल गया ना? जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज तो हो रहा है, पता चल गया। अब बैटरी चार्ज कैसे होता है, ठीक है? जी। बैटरी चार्ज कैसे होता है, अब और थोड़ा ध्यान देने का बात आ गया।